नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में 11:35 पर जो घटना घटी उसने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। राकेश किशोर जो 71 वर्षीय एक वकील है, उन्होंने सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की, उनके डाइस तक वो पहुंच गए और ऐसा पहली बार हुआ है। तो अगर हम बात करें कि नौसिखिया है, जवान है, तो यहां पर हमारा यह तर्क जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि 71 साल का व्यक्ति, उसने सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिसिंग पे है, तो उसने पूरी दुनिया देखी है। तो फिर सवाल सबसे पहले यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यह घटना होनी नहीं चाहिए। ऐसी घटना के हमें कभी भी जो है वो समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक 70 साल के व्यक्ति को क्या इस तरीके से करना चाहिए था, और किया तो क्यों किया। अब इसको लेकर जो है वो आपको समझ में आना चाहिए कि न्यायपालिका जिस तरीके से, जिस कार्यशैली के साथ काम कर रही है, तो जनता में अविश्वास जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सीजीआई बीआर गवई की, क्योंकि उसके बाद में जिस तरीके से सनातन को लेकर स्टेटमेंट दिया गया, नारा लगाया गया, तो इशारा साफ तौर से दिखाई देता है कि यह 16 सितंबर की उस टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जो जावरी मंदिर को लेकर, खजुराहो के जावरी मंदिर में, जहां पर भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति को लेकर एक याचिका लगाई गई थी, और उस याचिका को खिल्ली उड़ाते हुए सीजीआई ने उस याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था। और उसके बाद में सीजीआई बीआर गवई ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए थे। और क्यों आ गए थे, उसके पीछे भी कारण जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। और आज भी अगर आप देखोगे तो इस घटनाक्रम के बाद में, क्योंकि सीजीआई बीआर गवई शांत तो रहे, लेकिन फिर उन्होंने एक वही शब्द जो है फिर देश के सामने रखा, जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो क्या धर्मनिरपेक्षता यह कहती है कि आप समुदाय विशेष को पूरी आजादी देंगे, पूरी छूट देंगे, जबकि हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को कोई भी व्यक्ति टारगेट कर सकता है। तो पहला, भारत की न्यायिक प्रणाली, जब से अगर आप देखोगे इस पड़ाव में, अब जनता जो है वो जागरूक हो रही है और अपने अधिकारों को समझ रही है। तो हमारे जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है अल्पसंख्यकों के नाम पर, उसका हनन हो रहा है मानवाधिकार के नाम पर। क्यों? क्योंकि जब भी किसी नक्सली को मारा जाता है या आतंकवादी का एनकाउंटर होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को मानवाधिकार की याद आ जाती है। मानवाधिकार आयोग जो है वो उसकी पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो क्या आम आदमी के अधिकारों की सुरक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है? क्या इस न्यायिक व्यवस्था का नहीं है? दूसरा, जब भी हम यहां पर धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो पहले तो भारत का जो संविधान जब बना और संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष इस शब्द को संविधान में जोड़ा ही नहीं। 1975 में इस वर्ड को आपातकाल के समय जोड़ दिया गया। और जहां धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, तो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कहीं ना कहीं हिंदू, या जिसको कहें कि बहुसंख्यक को नाराज करने की एक पूरी साजिश रची गई कि उसको किस तरीके से कमजोर किया जाए। और उस कड़ी में आप देखिए लोगों के मन में आक्रोश जो है वो किस तरीके से, और इस आक्रोश को, मुझे लगता है कि इस असंतोष को अब ज्यादा समय तक न्यायिक व्यवस्था दबा के नहीं रख सकती। कारण 1990 में हिंदुओं के साथ जो हुआ, मस्जिदों से जिस तरीके से ऐलान किया गया, और उसके बाद जब हिंदू पलायन कर गए और सालों बाद जब इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर जो है वो उस याचिका को खारिज कर दिया कि अब जो है वो इसको बहुत समय बीत चुका है। तो आज उन हिंदुओं को बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया?
क्या कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन जारी की? तो इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, सुप्रीम कोर्ट के लगातार जो है वो 22 फैसले पक्षपातपूर्ण, जिसमें आप देखोगे कि जिस तरीके से पहले की सरकारों ने अल्पसंख्यकों के वोट बैंक के कारण एक अनलिमिटेड पावर दी गई, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का काम था कि सबके अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्मनिरपेक्षता की आड़ में एक समुदाय विशेष को जो है वो पूरी छूट देने का काम किया। जबकि आप देखोगे के.एम. जोसेफ, उदयनिधि स्टालिन या के.एम. जोसेफ को अगर आप देखोगे तो के.एम. जोसेफ ने सभी राज्य सरकारों को एक निर्देश दिया था कि हेट स्पीच की एक कैटेगरी बनाई जाए और कोई भी हेट स्पीच करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज कराई जाए। लेकिन जब उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म को, इस सनातन संस्कृति को कुष्ठ, मलेरिया और कैंसर जैसे रोगों से परिभाषित किया, तो वही के.एम. जोसेफ जो है वो हंसकर उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना देकर उसके खिलाफ, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। तो आखिर कब तक जो है वो पब्लिक इसको देखती रहेगी? जिस तरीके से आज न्यायिक व्यवस्था में जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आखंड जो है वो न्यायिक व्यवस्था किस तरीके से डूबी हुई है, आम व्यक्ति जानता है कि एक 100 रुपए के भ्रष्टाचार के केस में एक व्यक्ति जो है वो 30 साल से ज्यादा जेल में रहता है और उसके बाद वो बरी होता है। यह है न्यायिक व्यवस्था। आखिर उन लोगों के लिए न्याय के दरवाजे क्यों नहीं खुलते, जबकि तीस्ता सीतलवाड़ हो या अरुंधति राय हो, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आधी रात को, कह सकते हैं कि छुट्टी के दिन भी जो है वो उनकी सुनवाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट आम नागरिकों के लिए नहीं है? और अगर आम नागरिकों के लिए नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि वो उनके अधिकारों की बात करे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या है। और जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आज अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होता है या भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाता है तो सबको, या हम कहें कि उस पर आरोप या उसको दोष सिद्ध करने का काम होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला करता है। और जब इस न्यायिक व्यवस्था में जो जज आते हैं अगर वो खुद भ्रष्ट है, आप देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज जिनके घर पर बहुत सारे नोटों के बंडल जो है वो जले हुए पाए, तो वो पैसा आया कहां से? तो क्या इससे जो हमारा न्यायिक जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, उससे भरोसा कमजोर नहीं हुआ? तो उससे भरोसा कमजोर हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है कि वो कब तक जो है वो एक धर्म विशेष को टारगेट करने की सोचेगा। और अगर इसमें सीजेआई बी.आर. गवई, क्योंकि उसके बाद में आपने देखा कुछ लोग जो है वो इसको दलित मानसिकता से देखते हैं कि सीजेआई बी.आर. गवई जो है वो दलित है। दलित कौन होता है? दलित होता है जो दबा हुआ हो, कुचला हुआ हो, जिसका शोषण हुआ हो। जबकि सीजेआई बी.आर. गवई के जो पिताजी थे वो भी इसी पैसे से थे और ये भी इसी पैसे से हैं, तो ये दलित कैसे हुए? क्योंकि अगर इनके पिताजी जो है वो एक जमाने में सांसद रहे हुए हो, क्योंकि 1956 में उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो क्या उसके बाद से क्या ये दलित थे? आप खुद जो है वो इनका पूरा जिसको हम कहें कि एक ढांचा उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में दलित क्या है। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अपने आप को दलित बताते हैं, तो ये क्यों नहीं अपनी प्रॉपर्टी घोषित करते? और सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए यह प्रावधान क्यों नहीं है कि वो जज बनते समय जो है वो अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करें और फिर उनकी जो संपत्ति में इजाफा हुआ तो वो पैसा आया कहां से? और आम नागरिक को जब आप पूछोगे तो वो बताएगा कि न्यायिक व्यवस्था में उनको किस तरीके से चक्कर कटवाए जाते हैं, किस तरीके से जो है वो पैसों का खेल चलता है। तो एक तरफ जहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे उसके लिए जिम्मेवार है हमारी न्यायिक व्यवस्था। आज इस देश में 5 करोड़ परिवार, या मैं कहूंगा कि 5 करोड़ फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट की या इस पूरे न्यायिक तंत्र में पेंडिंग पड़े हैं। तो सीधे तौर से
5,000 परिवार जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। अब आप सोचकर देखिए कि उनका हरेसमेंट किस लेवल का होगा। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब तक इस आवाज को दबा सकता है? ये आवाज आज राकेश जो है वो जिसकी हम बात कर रहे हैं, राकेश किशोर, तो कल कोई और व्यक्ति जो है वो खड़ा होगा, और जब ये खड़ा होगा तो फिर सवाल ये होता है कि आखिर सुरक्षित कौन है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो इसके लिए सीधे तौर से आज का जो घटनाक्रम हुआ, भले ही इसको जो है वो सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो कोई जो है वो इसको आरएसएस की विचारधारा के साथ जोड़कर देख रहा है, कोई इसको जो है वो दलित मानसिकता के विरोध के कारण देख रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट बायस कभी नहीं हो सकता। उसकी नजर में सभी लोग जो है वो समान है और उनको समान रूप से जो है वो न्यायिक या न्याय देना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट के यही हालात रहे तो जो असंतोष की जो उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं राजनीतिक दल जो है वो राजनीति करने आएंगे, क्योंकि जो लद्दाख में हो रहा है वो उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये राजनीतिक दल जो है उनको सूट करता है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट जो अपने आप को भगवान समझता है और उसको लगता है कि उसका निर्णय ही सर्वोपरि है, तो फिर वो राकेश किशोर को जेल तो भेज सकता है, लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब बातें कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक किस तरीके से लगा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या अपनी जो न्यायिक व्यवस्था है क्या उस पर काम करने के लिए तैयार है, या फिर जब सरकार लोगों के भविष्य के लिए, हम कहें कि देश के हित में अगर कोई फैसला लेती है तो क्या सिर्फ और सिर्फ उस फैसले के ऊपर रोक लगाने के लिए, या फिर आतंकवादियों को या धारा 370 के खिलाफ याचिका हो, सिर्फ और सिर्फ क्या सुप्रीम कोर्ट इन्हीं याचिकाओं के लिए बचा हुआ है? यह अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना पड़ेगा। तो सीधे तौर पर इसमें आज का जो घटनाक्रम है हम उसके समर्थन में नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है। तो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेवार एक ही व्यक्ति है और वो है सीजेआई बीआर गवई। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।